महाभारत से जुड़ी है। यूपी के संभल से शुरू हुई होली बनाम जुमे की बहस अब बिहार में एंट्री कर चुकी है। बिहार से बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने होली बनाम जुमे की बहस को आगे बढ़ाते हुए एक बयान और दे दिया है, जिस पर कहा जा सकता है कि वार पलटवार छिड़ गया है और त्योहारों पर तकरार होने लगी। रिपोर्ट देख लेते हैं। इस बार जुम्मे के दिन ही होली है। मुस्लिम बंधु या तो घर में रहे और निकले तो बड़ा दिल लेकर के निकले। जो अगर कोई रंग उंग भी लगा दे, अबीर भी लगा दे, तो उनको बुरा नहीं माने। ये कौन बछौल या उनके पिताजी के बाप का राज है क्या? ये है कौन बछौल? कैसे इस तरह का बयान दे सकता है? बिहार से आए ये दो बयान फिलहाल देश की सियासत में बहस की धुरी बने हुए हैं। यूपी के संभल से शुरू हुई होली बनाम जुम्मे की बहस जब बिहार पहुंची तो सियासत की ऐसी लकीर खींची जिस पर सड़क से लेकर संसद तक वार पलटवार शुरू हो गया। बिहार से बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर के बयान के पलटवार में आए तेजस्वी यादव के बयान पर तुष्टीकरण की फिराक में सियासी मर्यादा को तार-तार करने के आरोप लग रहे हैं। पहले तेजस्वी का बयान फिर से सुनिए और फिर उस बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की नसीहत भी सुनिए। ये बिहार है, बछौल समझ लो तुम। यहाँ एक मुसलमान भाइयों की रक्षा 5-5, 6-6 हिंदू करेंगे। और यही नहीं, तुम जैसे तुम्हारे बाप तो गरिया जैसे बहुत लोग आए, सब लोगों को बिहार ने निपटा दिया। तेजस्वी यादव अहंकार में है। अहंकार है कि ये लोकतंत्र नहीं राजतंत्र है, क्योंकि वो कोई संघर्ष करके राजनीति में नहीं आए हैं। वो लालू यादव के बेटे हैं, यही उनकी ख्याति है। अहंकार ना करें, रावण का अहंकार नहीं चला है तो तेजस्वी और लालू का अहंकार क्या? देखिए ये भाषा जो बोल रहे हैं कि बिहार किसी के बाप का नहीं है। तकलीफ तो इसी बात की है कि कुछ लोग और कुछ दल इस बात को समझते हैं कि शायद उन्हीं के ही घर का ये बिहार है। ये गलत है, ये सारी बात है। देखिए हर धर्म को और खास तौर पर हिंदू त्योहार का तो मतलब ही यही रहा है कि हर कोई मिलजुल कर इन त्योहारों को मनाता रहा है। हम लोगों ने दशकों तक गंगा जमुनी तहजीब का उदाहरण देने का हम लोगों ने काम किया। तेजस्वी यादव के बयान पर जब सियासी शुचिता को तार-तार करने के आरोप लगने लगे तो आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा अपने नेता के बयान के बचाव में उतरे। वहीं केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने आरोप लगाया कि तेजस्वी सीएम बनने का सपना संजोकर ऐसा बयान दे रहे हैं। नहीं, आप देखिए कि एक व्यक्ति विशेष, नाम उनका संभवतः मिस्टर बचौल, क्या बयान दिया उन्होंने। उस बयान के बाद प्रतिकार नहीं हुआ। ये सचमुच ये मुल्क सबके खून पसीने से बना है। यहाँ की मिट्टी में सब कुछ रचा बसा। धमकी की जुबान बोल दोगे? एक नया टेम्पलेट विकसित कर रहे हैं इस देश में। उस संदर्भ में तेजस्वी जी ने कहा कि 5 हिंदू एक मुसलमान को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ा रहे। राज जनता की होती है। परिवारवादी पार्टी जिनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, माताजी मुख्यमंत्री रही और अब वो मुख्यमंत्री बनने का जो सपना देख रहे हैं, जो कभी साकार होने वाला नहीं है, वैसे लोग इसी तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। किसी के बाप का कोई चीज नहीं होता है। यह है तो हर चीज भारत माता का है, इस देशवासियों का है, देश की जनता का है। बिहार में इसी साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में इसी मुद्दे के बहाने विपक्ष पर सियासत चमकाने के आरोप लग रहे हैं। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी इसी बहाने अपनी सियासत को भी धार देने की कोशिश की। कि आप छोड़ दीजिए, इस देश में एक छोटी जाति है ना, उसको भी कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। अम्बेडकरवादी लोगों को भी कोई चैलेंज नहीं कर सकता, बुद्धवादी को भी नहीं कर सकता। इसीलिए अपनी राजनीति कम करिए। मुसलमान की हितैषी बनने की या अम्बेडकर और आरक्षण की हितैषी बनने की जरूरत नहीं है। अरे अच्छे से निकले, सब कोई अच्छे से होली मनाया। हम लोग सभी धर्म के लोग, सबों को एक साथ होली मनाना चाहिए। ईद में भी हम लोग सब निकलते हैं, सभी से मिलते हैं। होली में भी सभी को एक दूसरे से मिल करके अच्छे से त्योहार मनाना चाहिए और सभी को समाज का ध्यान भी रखना चाहिए।
बिहार से उठे सियासी तूफान का असर यूपी में दिखाई दिया। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद संविधान का हवाला देकर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर के बयान को संविधान की अवहेलना बता रहे हैं, तो वहीं बीजेपी सांसद रवि किशन ने पलटवार करते हुए कहा कि ये बवाल यूपी में सपा की हार के डर का नतीजा है। रवि किशन ने ऐलान भी कर दिया कि बिहार में नीतीश कुमार 5वीं बार सीएम बनने जा रहे हैं। ये संविधान की आत्मा है। जब संविधान की आत्मा में अपने अपने धर्म के अनुसार पूजा करने की स्वतंत्रता है, तो ये किसी पर ये करना कि आप वो दिन न निकलिए, नमाज न पढ़िए, ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। अरे यार, ये लोग कहाँ है, होली खेलेगा, खेलने दीजिए, क्या ये सब में नहीं करना चाहिए। प्रेम से चलता है। हम समझ रहे हैं बिहार में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में अभी से भय है कि पूरी तरह से सपा हार रही है, तो ये सब ये लोग बवंडर कर रहा है। इतने सालों से होली आ रही थी, कब तभी कुछ नहीं हुआ, सब प्रेम से चल रहा है। ये अचानक विरोधी पक्ष ही कर रहा है। ये जो कुछ भी गड़बड़ी बातें होती हैं विरोधी पक्ष द्वारा होती है, और वहां पर उनका चुनाव है। बिहार में उनको पता है कि बिहार में बहुत बुरी स्थिति होगी, भाजपा वहां सरकार बना रही नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और वो तीसरी चौथी बार वो मुख्यमंत्री 5वीं बार बनेंगे, 5वीं बार मुख्यमंत्री। शुक्रवार यानी 14 मार्च पूरे देश में होली मनाई जानी है और इसी दिन जुमे की नमाज भी होती है। ऐसे में यूपी से लेकर बिहार तक होली और जुमा को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है। हालांकि इस मुद्दे पर विपक्ष के स्टैंड और रवैया सवालों के घेरे में है। यही वजह है कि बीजेपी विपक्ष पर तुष्टीकरण की सियासत का आरोप लगा रही है।